हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिम ही लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि जितने भी आप रेडीमेड बिस्किट्स बाज़ार से लेते हैं या किसी भी बेकरी से आप बिस्किट्स लेते हैं, कुकीज़ हो गए, तो उसमें एक बिस्किट में कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने साथ आज एक ही कंपनी का एक ही तरह का बिस्किट का पैकेट लेके आया हूँ और आप मार्केट में जितनी भी तरह के ऐसे रेडीमेड बिस्किट्स लेंगे उनमें जो इंग्रेडिएंट्स और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपोजिशन जो लिखी होती है, मैंने पिछले काफ़ी सालों में जितना भी स्टडी किया है, जितना भी हर बिस्किट्स के रैपर पे हर कंपनी की जो कंपोजिशंस हैं वो एक ही तरह की पाई। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के पैकेट की बात करें तो ये 200 ग्राम का पैकेट है। इसमें टोटल 40 बिस्किट्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बिस्कुट खाते हो तो उसमें कितनी कैलोरीज आप यूज़ कर रहे हो उस एक बिस्किट में। दोस्तों, 100 ग्राम में 20 बिस्किट हैं और 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, हर कंपनी का जो भी पैकेट है अलग अलग कंपनी का, उसमें प्रोटीन वैल्यू जो पर 100 ग्राम के ऊपर है 7 से 8 ग्राम तक होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 ग्राम होते हैं और कार्बोहाइड्रेट 70 से 75 ग्राम होते हैं और जो फैट है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम की होती है पर 100 ग्राम के ऊपर। दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी की ऐड, कोई भी हीरो दे रहा है, आप उस हीरो की ऐड देख के टीवी में और वो बिस्कुट यूज़ करते हैं, चाहे वो न्यूट्रीलाइट है या कोई ऐसा बिस्किट है जो कह रहे हैं कि वो 100% ये कनक के आटे का बना हुआ है, इसमें फुल फाइबर्स हैं, ये बिल्कुल इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, अगर आप खाओगे आप हेल्दी रहोगे, आपकी हेल्थ फिट रहेगी। दोस्तों, उस पैकेट के बाहर इंग्रेडिएंट आप हमेशा पढ़ा कीजिए, उसमें क्या है। इस बिस्किट के पैकेट के ऊपर, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इसमें उन्होंने सीधा सीधा मैदा लिखा हुआ है, शुगर, रिफाइंड शुगर लिखी हुई है और शुगर भी अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने लिखी होती है 20 से 30 ग्राम पर 100 ग्राम के ऊपर। वेरिएशंस मैं 20 से 30 इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी कंपनी ने 20 ग्राम यूज़ की होती है, किसी ने 25, किसी ने 27, किसी ने 22। कहने का मतलब ये है कि उसमें फिर आप ये लिखा कीजिए कि इसमें जो फ्लेवर है वो कौन से डाले हुए हैं, उनके प्रिजर्वेटिव कौन से डाले हुए हैं। वो अगर आप कभी भी नेट पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन जो प्रिजर्वेटिव है या आर्टिफिशियल फ्लेवर है या ऐसे केमिकल डाले हुए हैं, वो यूज़ अगर आप करते हो तो आप खुद एक बार गूगल पे जाकर चेक करें कि उसके आपको साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। और जितना मैंने स्टडी किया है, सीधा सीधा उन्होंने कैंसर तक लिखा हुआ कि इन प्रिजर्वेटिव और जो फ्लेवर्स हैं इनसे कैंसर तक हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि एक बिस्किट में कितनी कैलोरीज है। अगर कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम है 20 बिस्किट्स में, क्योंकि 100 ग्राम के ऊपर 20 बिस्किट उनका वेट है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक बिस्किट में है। फैट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 1 ग्राम है और शुगर आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 1 ग्राम है और प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा कम है, आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि 7 ग्राम प्रोटीन 20 बिस्किट में है, तो आधे से भी कम ग्राम है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं एक बिस्किट में कितनी कैलोरीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक बिस्किट में 50 से 60 कैलोरीज आप यूज़ कर रहे हैं एक बिस्किट में। दोस्तों, अगर
अब आप पे डिपेंड है कि आप जब भी फ्री बैठते हो, चाय के साथ, दूध के साथ, शाम को एज ए स्नैक्स आप बिस्किट खाते हैं, तो वो चाय के कप में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका डिपेंड करता है कि आपका कप 100 ml का है, 150 ml का है या 200 ml का है। उसके साथ अगर आपने 5 बिस्किट भी ले लिए तो 5 का मतलब है 250 कैलोरीज, और एक कप चाय का आपका कैलोरीज आप अप्रॉक्सीमेटली 50 कैलोरीज मान के चलिए, तो 300 कैलोरीज आपने, जब आपका टी टाइम होता है तो उसमें आपने 300 कैलोरीज यूज़ कर ली, इनटेक कर ली अपनी बॉडी में। सो कहने का मतलब हम अच्छी से अच्छी भी कंपनी का अगर आप बिस्किट यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैदा ही यूज़ किया होता है। अगर वो आपको अच्छा बिस्किट बना के दे तो वो कभी भी 20 ग्राम में आपको 20 रुपये में आपको 200 ग्राम बिस्किट्स आपको नहीं दे सकते, या 150 ग्राम 20 रुपये में, या 100 ग्राम 20 रुपये में आपको एक अच्छी कंपनी के अच्छे बिस्किट्स आपको खाने के लिए नहीं मिल सकते। सो जब मैं अपने खुद घर के बिस्किट बनवाता हूँ बेकरी से, मेरे एक फ्रेंड की बेकरी है, तब मैं वहाँ ऑलिव ऑयल फिगैरो का मैं यूज़ करता हूँ, या मैं तिल का तेल यूज़ करता हूँ जो मैंने खुद निकलवाया होता है, या मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ, वो भी मैं खुद निकलवाता हूँ। तो जब मैं वो अपने बिस्किट बनाता हूँ तो वो मुझे उसमें फिर मैं सीड्स डालता हूँ, तिल के सीड्स डालता हूँ, चारों मगज डालता हूँ, कभी मैं उसमें कनक का आटा बहुत कम यूज़ करता हूँ, ज़्यादा मैं बेसन यूज़ करता हूँ, चनों को पिसवाता हूँ, उसके बाहर जो लेयर होती है ब्लैक, उसके साथ ही उसको पिसवाता हूँ। जो ग्राइंडर लगे होते हैं, पंजाबी में हम चक्कियाँ बोल देते हैं, वहाँ से ही मैं उसको पिसवा कर अपने तरीके से विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी शुगर, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर आए, 1 किलो के 1 kg के ऊपर मैं अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम शक्कर डलवा लेता हूँ। सो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप सेल्फ होममेड बिस्किट बनाएं तो वो आपको 400 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट डलती है। सो कहने का मतलब 40 रुपये 100 ग्राम के बिस्कुट वो हेल्दी आपको पड़ते हैं। उसमें आप मल्टीग्रेन आटा आप खुद पिसवा के खुद डलवा सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आपने कभी भी पैकेट वाले बिस्कुट खाने होते हैं तो वो सोच के खाएं, समझ के खाएं, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। अगर आप फैट लॉस, वेट रिड्यूस प्रोग्राम कर रहे हैं या अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, ऐसे बिस्किट, ऐसी डाइट आप अपने बच्चों को अवॉइड करें। जो ग्रोइंग है उनको प्रिजर्वेटिव ना दें। ये सीधे सीधे आप बच्चों की अपनी खुद की इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहे हैं, उस इम्यूनिटी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और एक अच्छा हेल्दी शरीर आप नहीं बना सकते। एक अच्छी हेल्थ वाला आप अपनी बॉडी को अच्छी हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अब जो समय चल रहा है उसमें आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, हेल्दी खाएं, फ्रेश खाएं, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े और अपने पैसे बचाएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।